साइकिल चला के आ जाती हूँ और चला के चली जाती हूँ, तो मेरी उस दिन की एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। पेट्रोल कहीं महंगा होने की वजह तो नहीं है? जब महंगा होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे लिए महंगा नहीं हो रहा। एक दफ़ा किसी ने आवाज़ कसी थी और वो भी हरबंसपुरा के इलाके में, अदरवाइज़ मैं सांदा के इलाके में आती हूँ, कभी भी नहीं, कभी भी क्या नहीं। रिएक्शन था, जूते तो नहीं मारे उसे? नहीं, नहीं, वो मोटरसाइकिल पे था, वो जल्दी निकल गया। वरना जूते मार देने थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी प्रिंसिपल से करवाते हैं जो कि साइकिल पे कॉलेज आती हैं और वापस साइकिल पे ही घर जाती हैं। 20वें ग्रेड की ऑफिसर होने के बावजूद साइकिल क्यों यूज़ करती हैं, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। MAO की प्रिंसिपल डॉक्टर आलिया रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, मुझे बताएं कैसे आइडिया आया कि इतने जदीद दौर में जहाँ पे स्कूटियाँ भी चलती हैं, बाइक्स भी चलती हैं, तो साइकिल ही क्यों आपने चुनी? हुँ, हुँ। मुझे साइक्लिंग इसलिए पसंद है कि ये इंडिपेंडेंट कर देती है। मुझे पेट्रोल नहीं डलवाना, सिर्फ़ हवा भर के चल पड़ना है टायर में। दूसरा ये कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ होती है, ये बड़ा ज़रूरी है। जिस दौर में हम हैं और जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरा ज़्यादातर टाइम ऑफ़िस में बैठने का होता है। या जब मैं क्लासेस चेक करने जाती हूँ या ऊपर सफाई चेक करने जाती हूँ, तब मुझे थोड़ा-सा चलना-फिरना होता है। तो मेरी फिर एक्सरसाइज़ जब मैं घर जाती हूँ शाम को 5-6 बजे, तो इतनी थक जाती हूँ कि ना रनिंग होती है ना कुछ और। तो साइक्लिंग का ये फ़ायदा है कि मैं साइकिल चला के आ जाती हूँ और चला के चली जाती हूँ, तो मेरी उस दिन की एक्सरसाइज़ पूरी हो जाती है। अच्छा मैडम, मुझे बताएं कि ये पेट्रोल कहीं महंगा होने की वजह तो नहीं है? जब महँगा होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे लिए महँगा नहीं हो रहा। महंगा नहीं हो रहा क्योंकि आपने जी, जी, जी। साइकिल यूज़ करनी है। क्योंकि गाड़ी मुझे ऑफ़िशियल मिली हुई है हुँ। कॉलेज की भी, तो वो भी मैं यूज़ करती हूँ, नो डाउट कि मैं उसी पे जाती हूँ। हफ़्ते में 3 दिन साइकिल, 3 दिन उस तरह कर लेते हैं, 6 दिन तो हमारे वर्किंग डेज़ होते हैं। तो लेकिन ये कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो गाड़ी है, उसका भी मुझे फ़ायदा रहता है कि इसलिए फ़ायदा रहता है कि मुझे पेट्रोल का महँगाई का फ़र्क नहीं इतना पड़ता। अच्छा मैडम, आप एक अच्छे रैंक में हैं, तो गाड़ी भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिली हुई है, पेट्रोल भी मिलता होगा, तो फिर एसी गाड़ी में होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गाड़ी से उतरते भी नहीं हैं, कि गाड़ी से उतरते हैं एसी से, साथ ही अपने रूम में चले जाते हैं, उधर भी एसी होता है। तो इतनी गर्मी है, ख़वातीन तो वैसे भी बड़ी नाज़ुक होती हैं, तो गर्मी नहीं लगती? अच्छा, इस किस्म की चीज़ें जो है ना, जैसे आपने कहा कि ख़वातीन नाज़ुक होती हैं। मेरा ख़्याल है ख़वातीन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। नाज़ुक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर की वजह से आप कह सकते हैं कि आदमी ज़रा ऊँचे लंबे होते हैं, लड़कियाँ थोड़ी शॉर्ट हाइटेड होती हैं। लेकिन स्ट्रेंथ में, फ़िज़िकल या मेंटल स्ट्रेंथ में वो बिल्कुल नाज़ुक नहीं होती। दूसरी बात ये कि ऑफ़ कोर्स गर्मी मुझे भी लगती है और मेरा भी दिल होता है कि ठंडा रहूँ गाड़ी में, एसी में। लेकिन कितनी चीज़ें हमें फ़ॉरगो करनी पड़ती हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज। साइक्लिंग मैं अपने लिए करती हूँ, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगता है जब मुझे देख के भी कोई साइकिल चलाता है। मेरे कॉलेज में 1-2 बच्चियाँ हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैडम हम किस किस्म की साइकिल लें? हमने अपनी अम्मी-अब्बू से बात की है, तो ऑफ़ कोर्स मैं उनकी हेल्प करूँगी, गाइड करूँगी। या लोग देखते हैं कि खातून जा रही है, और मैं चूँकि शलवार कमीज़ में यूजुअली कॉलेज जाती हूँ, कि अपना कल्चर नहीं चेंज करना, कि साइकिल के लिए आपने ज़रूरी नहीं है कि टी-शर्ट और वही पहनी हो। तो उससे एक मैसेज ये भी जाता है कि इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, अपने कल्चर को लेकर भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और एसी की बात है, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि मैं जब गर्मियाँ शुरू हुई, तो हमने कोशिश की, मेरे स्टाफ़ ने और मैंने, कि हम कॉलेज में जैसे ही क्लासेस ऑफ होती हैं, हम पीछे से ब्रेकर बंद कर देते थे कि हमारी बिजली ना ज़ाया हो। आप यकीन करें, मई के महीने में पिछले साल हमारे कॉलेज का एक ब्लॉक का बिल आया था 1,34,000, लेकिन इस साल मई में हमारा बिल आया 18,000। और इतना ज़्यादा फ़र्क? इतना फ़र्क, बिकॉज़ बच्चे चले जाते हैं, पंखे चल रहे होते हैं, क्लासों में कोई बैठा नहीं होता, पंखे चल रहे होते हैं भी। तो और ख़ास तौर पे हमने बहुत कोशिश की कि ये इस तरह का काम ना हो, और आई एम सो हैप्पी। तो उसकी वजह से फिर हमने जब देखा कि हमारा कुछ बजट भी टाइट हो गया था बिजली का, तो फिर मैंने अपने कमरे का भी इनफैक्ट एसी बंद कर दिया, ताकि यही मैसेज जाए कि कोई भी फालतू ज़ाया ना करे। ज़ाया ना करें। अभी तो आप पेट्रोल भी नहीं यूज़ कर रही गवर्नमेंट का, करती हूँ, लेकिन लेकिन यस, बहुत कम करती हैं। हाफ़ ऑफ हो गया है जितना पहले तो करते जो थे। बचता है वो वापस कर देती हैं। जी, चला जाए, गवर्नमेंट का देखिए, हमारे ही टैक्स के पैसे से हमें मिलता है ना, तो अगर मैं कुछ बचत कर सकती हूँ, बेशक मिनिमम बिल्कुल 0.001 होगा, लेकिन ठीक है, जितनी भी है।
अच्छा मैडम, आइडिया कैसे आया कि साइकिल पे सफ़र करने का, और कब से कर रही हैं, कितना अरसा हो गया? बच्चे आइडिया मुझे इस तरह आया कि मैं जब पीएचडी करने गई थी ऑस्ट्रिया में 2004, तो वहाँ पे एक नॉर्मल था, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जाते थे साइकिल्स पे। मैंने भी ख़रीद ली और तब से लेकर अब तक जब पीएचडी ख़त्म हो गई तो मैं पाकिस्तान आ गई, तो मुझे लगा कि मेरी जैसे अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि वहाँ फ्रीडम थी, मुझे कोई भी नहीं मना करता था, रोकता भी नहीं था, मैं इंडिपेंडेंट थी। तो मुझे था कि मैं पाकिस्तान आऊँगी तो अब मुझे सब रोकेंगे। लेकिन फिर जब मैंने अपने घर वालों से बात की कि प्लीज़ मुझे एटलीस्ट इन चीज़ों से ना रोकिएगा, क्योंकि वरना मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी। तो तब से मैं 2008 से ऑनवर्ड्स साइक्लिंग करती हूँ। 18 से मैंने कॉलेज जनरली आना शुरू कर दिया। 18 से रेगुलर ग्रुप्स के साथ भी साइक्लिंग की। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉलेज की हद तक करती हूँ, या संडे को मैं अब अपनी कोई रूटीन में करनी हो तो। रूटीन में करती हैं। अच्छा मैडम, जो जैसे बाहर जाते हैं तो हरासा नहीं किया जाता, या कोई ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ कभी? अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं इसको गलत तरीके से भी नहीं कहना चाहूँगी। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि मैडम आप हमसे आपसे पूछना चाहते हैं, ख़वातीन पे बड़े ज़ुल्म होते हैं, हमारी ख़वातीन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बड़ा बुरा हाल है। तो मैंने उनसे कहा कि ज़रूर होगा, कई बहुत अनपढ़ लोग हैं जो औरतों के साथ ज़ुल्म करते हैं। लेकिन प्लीज़ इसको जनरलाइज़ ना करें, क्योंकि मैं भी तो उसी में हूँ ना, मुझ पे तो कोई ज़ुल्म नहीं हो रहा। इसी तरीके से आप जैसे बात कर रहे हैं हरासा करने का, मुझे आज तक सिवाय एक दफ़ा किसी ने आवाज़ कसी थी, और वो भी हरबंसपुरा के इलाके में, अदरवाइज़ मैं सांदा के इलाके में आती हूँ, कभी भी नहीं, नहीं। कभी तो भी क्या नहीं। रिएक्शन था, जूते तो नहीं मारे उसे? नहीं, नहीं, वो मोटरसाइकिल पे था, वो जल्दी निकल गया। वरना जूते मार देने थे। नहीं, गुस्से से देखना था कि अजीब बात है कि हमारे जनरली मर्द जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, वो ये सोचते नहीं हैं कि नहीं, हम। आपको नहीं लगता उनका इलाज यही है कि उनको ठीक-ठाक ज़रा पिटाई की जाए? नहीं, मेरा ख़्याल है इग्नोर करने से ही सही है। जैसे-जैसे मॉइस्चर एजुकेट होगा, एक द जब ज ये नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, जब ज़्यादा लड़कियाँ नज़र आएँगी तो फिर वो कितनी दफ़ा बात कर सकते हैं। तो 1-2 के अलावा एक ने, मैं वो गिन के कहती हूँ कि एक ने एक किया था। नहीं, हाँ। इतने अरसे में एक नहीं किसी ने। अच्छा, ये इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं और फिट हैं, इसकी क्या साइकिल ही वजह है? नहीं, साइकिल इस वजह से है कि मैं एक्टिव हूँ। वरना हुँ। कई दफ़ा लेथार्जी हो जाती है। आप जैसे बारिशों के मौसम में ना, मैं रोज़ ही नहीं जाती थी, पिछले साल की बात कर रही हूँ। तो आज भी बारिश हो गई, आज भी बारिश हो गई, कपड़े गंदे हो जाएँगे, तो मैं गाड़ी पे ही आती थी, तब मैं प्रिंसिपल नहीं थी। तो कुछ 1 हफ़्ते के बाद ही मुझे लगा जैसे मैं ना जिस तरह डल होना शुरू हो गई हूँ। मेंटल एक्टिविटी भी दिल नहीं करता कुछ उठ के करो, बैठे ही रहो। फिर मैं सोचती नहीं, पूरा हफ़्ता एक्सरसाइज़ नहीं की, चलो ट्रेडमिल पे रनिंग कर लूँ, दिल ही नहीं करता था। तो ये जो साइक्लिंग है ये एक्टिव बना देती है। ये और इतनी थकाती भी नहीं है, उस तरह की नहीं थकाती जिस तरह रनिंग थकाती है, तो बहुत अच्छी है। कितना सफ़र तय करके आती हैं? कितने किलोमीटर साइकिल साइकिल चला लेती हैं? और थकती कितने किलोमीटर तक हाँ। थक जाती हैं, इस बारे में बताएँ? अच्छा, ये है कि मेरी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज़ है लंबी-चौड़ी। तो मैं कॉलेज तो 13 किलोमीटर है, तो 13 किलोमीटर लाइक 25 मिनट्स में, 30 मिनट्स में मेरा हो जाता है। वो भी मैं क्योंकि ट्रैफ़िक से आती हूँ। वरना हफ़्ते के हफ़्ते, संडे के संडे मैं 50 किलोमीटर्स कैनाल पे कर लेती हूँ, मेरी अच्छी एक्सरसाइज़ हो जाती है। अब मैं थोड़ी-सी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ, तो 100 करते हुए मेरा ख़्याल है मैं बहुत थक जाऊँगी। लेकिन 2018 से जब ख़ास तौर पे कोविड था 20 में, तो मेरी वीकली होता था 100, तो हर संडे को करना है, केनाल पे ही। तो अब नहीं, अब शायद मैं जल्दी थक जाऊँ। हाँ जी। अच्छा, जो हमारी ख़वातीन आपको देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगी कि जो चाहती हैं कि हम भी मतलब साइकिल वग़ैरह चलाएँ या कोई स्कूटी वग़ैरह चलाती हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? मैं यही पैगाम दूँगी कि बच्चों, अपने कॉन्फिडेंस को कभी शैटर नहीं होने देना। हम लड़के हों या लड़कियाँ हों, वो हर काम कर सकते हैं अगर हम अपने लिमिट्स में रह कर करें। कभी लिमिट क्रॉस नहीं करनी, और लिमिट और बाउंड्रीज़ हमारी कुछ तो सोशल बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ फैमिली की बाउंड्रीज़ होती हैं। तो ये नहीं कि अपने ख़ानदान से लड़ के कोई काम करना है, उनकी परमिशन से उनको कन्विंस करके आप अगर साइक्लिंग करने चाहती हैं, स्कूटी पे जाना चाहते हैं, तो जस्ट इन्वॉल्व देम, और फिर बी केयरफुल। आपने कोई ऐसे काम नहीं करना जिससे आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉब्लम में डाल दें, या आपको कोई नुकसान, चोट लग जाए। इसके अलावा आप ये टाइम टाइम देख लें कि रात को अकेले ना निकलें, ये लड़कों के लिए भी है। किसी सुनसान जगह पे ना जाएँ, रैश ना चलाएँ, हेलमेट ज़रूर पहनें। तो ये चीज़ें सारी रख के अगर आप कॉन्फिडेंटली करते हैं, तो
हर चीज़ कर सकते हैं, चाँद पे भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल।